नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम ये भक्ति काल के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर रहे हैं, जो लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है उसी क्रम में आगे के क्वेश्चन करेंगे। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया? तो सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को आधार बनाया। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हितहरिवंश ने। हितहरिवंश अपनी मधुरता के कारण श्री कृष्ण की बंसी के अवतार भी कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं रची गई? तो मीरा द्वारा कौन सी रचना नहीं रची गई? प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा के पद, नरसिंह जी का मायरा, ये किनकी रचना है? मीराबाई की। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंदनास ने नहीं की? तो नंदनास ने कौन सी रचना नहीं की? गीत गोविंद की टीका। ये किसकी है? ये मीराबाई की रचना है। अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी, श्याम सगाई, ये किसकी रचना है? नंददास की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? तो वो कौन सा संत था जो अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? कुम्भनदास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, ये इन्हीं का है। ठीक है, वो हाँ सॉरी दोस्तों, वो मलूक दास का है। इनका है संतन को कहाँ सीकरी सो काम, मलूक दास का। कर्मयोग पुनि ज्ञान उपासन सभी भ्रम भरमायो, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। ये जो पंक्ति हैं, ये पंक्ति हैं सूरदास जी की। गोरख जगायो जोग भक्ति भगाए लोग, ये पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की और बहुत बार आ चुकी हैं ये पंक्ति। परमानंद दास की पंक्तियां हैं, कहाँ करो बैकुंठी जाए, ये पंक्तियां भी एग्जाम में पूछी गई हैं। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो नागरीदास नाम से। सूरदास का सबसे मर्मस्पर्शी और वैदग्ध्य पूर्ण अंश है, तो वो है भ्रमा गीत। और कभी कभी और सब कभी गढ़िया नंददास जड़िया, उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? ये नंददास का शब्द प्रयोग की ओर। और ये उक्ति किसने कही है? रामचंद्र शुक्ल ने जी ने नंददास के बारे में। काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में व्यक्त भाव है। तो काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में व्यक्त भाव कौन सा है? उपलम्ब है। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है, यह कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव है। तो इसमें समर्पण का व्यक्त भाव है। ये मीराबाई जी की पंक्ति है। निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? तो इसमें अवधी भाषा का कवि कौन नहीं है? नंददास। ये ब्रज भाषा के कवि हैं। किस कवि की गणना अष्टचाप के कवियों में नहीं की जाती? तो किस कवि की गणना अष्टचाप के कवियों में नहीं की जाती? वो है नरोत्तम दास। सूर, कुम्मन, परमानंद कृष्ण, शीत गोविंद, चतुर्भुज नंद, इस तरह से 8 कवि हैं अष्टचाप में। और 1565 ईस्वी में की थी अष्टचाप की स्थापना विठलनाथ जी ने। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? तो भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक है उद्धव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। भ्रमर गीत को कैसा काव्य कहा है? ध्वनि काव्य। वो भ्रमर गीत को आ जाए कि उपलम्ब काव्य किसे कहा जाता है? तो भ्रमर गीत को कहा जाता है। अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र कौन है? तो अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र कौन है? कुम्भनदास और चतुर्भुज दास। निम्नलिखित में से कौन सा कवि विठलनाथ जी का शिष्य है? तो कौन सा कवि विठलनाथ जी का शिष्य है? चतुर्भुज दास। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? तो किस संप्रदाय में कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? राधा वल्लभ संप्रदाय में। ये कथन किसका है?
वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झाँक आए हैं। तो ये कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो वो है वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि हैं, तो अष्टछाप की स्थापना किसने की? विठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है, तो नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा? अनेकार्थ मंजरी। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? तो अष्टछाप में शामिल कौन नहीं है? सुंदरदास। सुंदरदास एक संत कवि हैं, श्रृंगार रस के घोर विरोधी हैं ये। मेरे नैना विरह की बेल बई पंक्ति के रचयिता कौन है? तो मेरी नैना विरह की बेल बई पंक्ति के रचयिता हैं सूरदास। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात बेहंगम बोला, ये पंक्ति किसकी है? ये जायसे जी की हैं। काली कहल पिए सांझिटे जाइब मई मारू देश, ये विद्यापति की पंक्ति हैं। रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? तो रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? ये नंददास की रचना है। और ये किस छंद में रची गई है? रोला छंद में रची गई रचना है ये। बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, ये किसकी पंक्ति है? ये किसका पद है? तो ये पद है सूरदास जी का। माया महा ठगनी हम जानी, ये किसकी पंक्तियां हैं? कबीरदास जी की हैं। भूषण बिनु न ब्राजेई कविता बनीता मिक्त, ये पंक्तियां हैं केशवदास की। ये एग्जाम में पूछी गई हैं दोनों। कह रे मधुकर मधु मतवारे, कहाँ करो निर्गुण लेके हो जीवहु कान्हा हमारे, ये पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? तो ये भीरमा गीत की हैं, सूरसागर से ली गई हैं। निम्नलिखित कृतियों के मतलब विद्यापति, तो विद्यापति की रचना कौन सी है? इसमें सुमिलित करना है। विद्यापति की पदावली, ये सही है। तो मतलब जोन सा सुमिलित इसमें नहीं है वो बताना। नावादास भक्तमाल, ये भी सही है। नंददास यमुनाष्टक, ये गलत है। सुंदरदास सुंदर विलास, तो इसमें ऑप्शन सी गलत है। नंददास की रास पंचाध्यायी है। यमुनाष्टक जो रचना है हित हरिवंश एवं विठलनाथ दोनों की रचना है। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो सूरदास के संबंध में कौन सा गलत है? कि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते थे। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये मतभेद है अलग अलग विद्वानों में कि वे जन्म से अंधे थे या बाद में थे। कुछ सोचते हैं कि इतना अच्छा वर्णन उन्होंने किया है कृष्ण जो मतलब बाल लीलाकार उसका, तो फिर वो बंद आँखों से मतलब कैसे अंधा व्यक्ति कर सकता है? ठीक है, इसलिए विद्वानों में ये मतभेद था। जो सही है उसे देख लेते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास बालबाजार्य के शिष्य थे। प्रभु हो सब पतिन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहो, जग यह निशान नित बाजा, ये पंक्तियां सूरदास द्वारा लिखित हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो मोर पखा सिर ऊपर राखियो, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? रस खान की हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई की पंक्तियाँ हैं। भक्तन को कहाँ सीकरी से काम, ये कुंभनदास की पंक्तियाँ हैं। प्रीति कर दीना करे छुरी, ये पंक्तियाँ सूरदास की हैं। भ्रमगीत सार में किस अलंकारों की प्रमुखता है? तो भ्रमगीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? सादृश्य मूलक अलंकारों की। भ्रमगीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? तो भ्रमगीत के जो दृष्टिकूट पद हैं उसमें श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं। भ्रमगीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? तो भ्रमगीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? उपलम्ब काव्य है। देखो जैसे अब मैं अभी पीछे बता रही थी कि अगर आ जाए तो कैसा काव्य है, तो उपलम्ब काव्य है। और ध्वनि काव्य किसने कहा है इसे? भ्रमगीत को रामचंद्र शुक्ल जी ने। रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषता है, तो यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रसादी युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा।
इस तरह से हमारे आज के क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। अपने आगे की जो क्वेश्चन रह गए वो अपने कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना तैयारी करते रहो और बस करत करत अभ्यास ते जड़मति होए सुजान, लगातार लगे रहो, अभ्यास करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस मत छोड़ना, उसे बराबर करना। ठीक है, थ्योरी पढ़ो लेकिन क्वेश्चन जरूर करना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।